हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। और जैसे आपको पता है, एज प्रॉमिस्ड एवरी थर्सडे हम टेक्निकल एनालिसिस की कोई स्ट्रैटेजी या फ्रेमवर्क आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो इस टेक्निकल थर्सडे सीरीज में हम आपके साथ में एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में और लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स में दोनों में मदद करेगा। मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग भी उसमें कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स को पिकिंग भी कर सकते हो। इनफैक्ट लॉन्गर टर्म के ट्रेंड्स को भी आप ट्रेल कर सकते हो। एंड आपको एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ योर बॉटम फॉर्मेशन। इसको कैसे कैच करते हैं, इसके बारे में यही स्ट्रैटेजी को हेल्प करके मैं बताऊंगा। इनफैक्ट आपके एग्जिट पॉइंट जो होते हैं, जो क्लाइमैक्स होता है, वो किस तरीके से होता है और कैसे आप उसको कैप्चर कर सकते हो या एस्टिमेट कर सकते हो, ये भी मैं आपको इसी स्ट्रैटेजी में बताऊंगा। सो एंट्री, एग्जिट, बॉटम फॉर्मेशन, लॉट ऑफ थिंग्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो मैं मल्टीपल केस स्टडीज के साथ में आपको बताऊंगा, सो दैट इट बिकम्स वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर ईच एंड एवरी वन जो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, कि आप भी उसको टेस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड वीडियो है, इसके लिए बहुत ध्यान से सुनिए। आप इसका नोट्स भी बना सकते हो और बार बार ही आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप बार बार वीडियो देख सकते हो, कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हो। ओके, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा नाम अजीम है, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट्स। हम यहाँ पर 360 रिसर्च करते हैं, तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करते, हम यहाँ पर फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स के बारे में काफ़ी वीडियोस हमने बनाई है, सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, और इसके अलावा आप एफएनओ के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, इफ़ यू एक्सप्लोर आवर चैनल यू विल गेट लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट जो शायद आपको बाहर पैसे देख के सीखने मिले, वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो देर किस बात की, हिट कर दीजिए सब्सक्राइब बटन को, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, हिट लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। अब यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे हम आ गए हैं, इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में हम यहाँ पर पहले सिंपल मूविंग एवरेज लेंगे और सिंपल मूविंग एवरेज को हम सेटिंग्स में जाके चेंज कर देंगे। वी विल मेक इट 200। मेरे को 200 मूविंग एवरेज लेना है आज के स्ट्रैटेजी के हिसाब से। एंड टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी एंड द स्टाइल, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको थिक कर दूंगा सो दैट द लाइन विल बी इजीली विजिबल टू ऑल ऑफ अस। ओके, सो ये हो गया आपका 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर, और मैंने इसको यहाँ पर ओके कर दिया। अब मुझे एक और मूविंग एवरेज चाहिए इसके साथ में, सो आई विल टेक मूविंग एवरेज अगेन विच इज़ योर एक्सपोनेंशियल। और ध्यान से देखिए बिकॉज यहाँ पर कुछ मैं इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, जितनी भी चीज़ मैंने प्रॉमिस करी है वो मैं सब बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए इसको। अब जो हमने मूविंग एवरेज अभी लिया है, यहाँ पर हम सेटिंग्स में अगेन विल मेक इट 50 एंड विल चेंज द स्टाइल बिकॉज आई नीड टू चेंज द कलर। तो कलर में हम इसको पिंक कलर का कर देंगे एंड आई विल जस्ट इम्प्रोवाइज। तो ये हो गया। ओके, सो फाइन, वी आर रेडी नाउ। तो अब यहाँ पर हमारे पास में दो अलग अलग लाइन्स है। जो ब्लू कलर की लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है। जिसको मूविंग एवरेज बिल्कुल भी नहीं मालूम, मूविंग एवरेज मतलब आपके एक नंबर ऑफ डेज का क्लोजिंग प्राइस लिया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ डेज से। मतलब मान लो अगर मुझे 10 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है तो 10 दिन के कैंडल का क्लोजिंग मैं कंसिडर करूँगा, उसको सम करूँगा, प्लस करूँगा और डिवाइड कर दूंगा बाय 10 बिकॉज 10 दिन कैंडल है। ठीक है, तो 10 डेज से मैं डिवाइड करूँगा, आई विल गेट अ नंबर विच इज़ माई 10 डेज मूविंग एवरेज। और ऐसे ही हम 50 डे मूविंग एवरेज निकालते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज निकालते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज निकालते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो मूविंग एवरेज वाली नहीं देखी है तो अभी आप यहाँ पर थंबनेल देख पा रहे रहोगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट मूविंग एवरेज, आप वो वीडियो देख सकते हो और ये भी वीडियो उसके बाद देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सिंपल तौर पे हमने ये समझ लिया कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज आपके लैगिंग इंडिकेटर होता है, प्राइस से लग के चलता है। जिस तरीके से प्राइस डिविएट होगा वैसे मूविंग एवरेज पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब देख पाते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब कैसे ये आपको एंट्री एग्जिट में मदद करेगा, कैसे बॉटम फॉर्मेशन में पिकिंग करेगा, ट्रेड कैसे करना है। तो अब मार्केट में देखो मोटा मोटी 3 ही मेजर ट्रेंड होते हैं। एक तो आपका अप ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज ट्रेंड और एक होता है आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड है आपको क्लियरली देख पा रहे हो कि ये अप ट्रेंड है। क्यों? बिकॉज प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स। आप क्लियरली बता पा रहे हो भाई, ये तो मतलब बहुत सिंपल है क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, सो दिस इज अ अप ट्रेंड, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। बट देन देर आर अदर साइड ऑफ द मार्केट, डाउन ट्रेंड भी होते हैं मार्केट में।
सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लुपिन. हम लुपिन को पास्ट में जाके देखते हैं कि लुपिन में क्या हुआ है. ओके, in order to get some clarity we'll go in the past and we'll do a back testing about lupin. तो लुपिन को अगर आप हिस्टोरिकली आप एनालाइज करोगे यू कैन सी दिस. लुपिन 2015 से पहले इट वाज इन अप ट्रेंड. अप ट्रेंड मतलब क्या, जब आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट. तो व्हेन योर प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स योर 50-day मूविंग एवरेज इज ऑल्सो गोइंग अपवर्ड्स एंड योर 100-day मूविंग एवरेज इज ऑल्सो गोइंग अपवर्ड्स. मतलब दोनों भी मूविंग एवरेज राइजिंग है और प्राइस उसके ऊपर चल रहा है. दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अ अप ट्रेंड. सिंपल. अब ये नोट कर लीजिए इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब आगे आपको कंफ्यूजन ना हो तो अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि आपका 200-day मूविंग एवरेज और आपका पिंक लाइन जो आपका 50-day मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर चल रहा है प्राइस कैंडल्स. और दिस इज द बेस्ट फ्रेम जब आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अप ट्रेंड को देखते हो. अब उसके बाद में क्या होता है, यू कैन सी दिस, आगे क्या हो रहा है. सो आई जस्ट मूव इट फॉरवर्ड. जब हम इसको फॉरवर्ड मूव करते हैं सो देर इज अ चेंज इन द ट्रेंड, देर इज अ शिफ्ट इन द ट्रेंड. हाउ यू गॉट टू नो दिस देर इज अ चेंज इन द ट्रेंड. जैसे आपको ये समझ आएगा, यहाँ पर स्टॉक में करेक्शन आया, 50-day मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, उसके बाद में 200 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया और प्रीवियस स्विंग टेस्ट किया है, ठीक है. उसके बाद में वापस से एक बार 50-day मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया. मतलब यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया, वो अप ट्रेंड था, ये हो गया चॉपी ट्रेंड बिकॉज नाउ दिस इज गेटिंग चॉप्ड एवरी टाइम. सो नाउ दिस इज अ चॉपी ट्रेंड. तो जो आपका अप ट्रेंड वाला साइकिल था वो हो गया अब साइडवेज इमीडिएट ट्रेंड के हिसाब से. नाउ हियर कम्स अ सिनेरियो जहाँ पर आपका क्रॉस ओवर हो गया. क्रॉस ओवर मतलब 200 मूविंग एवरेज को प्राइस ने ब्रेक कर दिया. सो यू कैन सी दिस, 200 मूविंग एवरेज को प्राइस ने ब्रेक कर दिया और उसी टाइम पे एट द सिमिलर टाइम आपका 50 मूविंग एवरेज जो आपका पिंक लाइन है दैट इज कटिंग योर ब्लू लाइन. मतलब 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज में भी क्रॉस ओवर हो गया. उसके बाद क्या हुआ देखो, सी व्हाट हैपेंस आफ्टर योर पिंक लाइन हैज बाइसेक्टेड योर ब्लू लाइन. सी दिस, देयर इज अंडर परफॉर्मेंस. यू कैन सी देयर इज अंडर परफॉर्मेंस, राइट. जैसे जैसे आगे जाते जा रहा है चार्ट आपको ये देखते आ रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस किया है बिकॉज पहले वाला चार्ट लुपिन का कुछ और था और अब जब हम जो देख रहे हैं वो कुछ और है. क्योंकि अब क्या हो गया, आपका ब्लू लाइन ऊपर चली गई, आपकी पिंक लाइन नीचे आ गई और प्राइस भी नीचे चल रहा है. तो पहले प्राइस ऊपर हुआ होता था लाइन से, अब नीचे हो रहा है, राइट. तो ये हो रहा है कि आपका डाउन ट्रेंड में आ गया स्टॉक. तो अब डाउन ट्रेंड में स्टॉक है. तो whenever there is a डाउन ट्रेंड आप देखोगे योर सेल ऑन राइज विल स्टार्ट. मतलब योर पुल बैक्स विल बी सोल्ड. जब भी आपका रैली आएगी तो सेल ऑन राइज वाला सिस्टम यहाँ पर शुरू हो जाएगा. और जब जब कंसोलिडेशन के बाद में फिर एक और ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, वापस से आपको सी दिस एवरी रैली जो भी आपके शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली होंगी वो सब रिलीफ रैली होती है, इसको मार्केट सोल्ड कर देता है, ठीक है. तो आपका ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड वाला एग्जांपल तो मैंने एकदम क्लियर कर दिया कि आपने लुपिन में देख लिया कि एक अप ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है और डाउन ट्रेंड भी किस तरीके से चल रहा है. तो अब ये डाउन ट्रेंड पूरा अब खत्म हो गया. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब क्या हो रहा है, सी देयर इज अ कंसोलिडेशन. व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक, देयर इज अ कंसोलिडेशन बिकॉज अब क्या हो गया, आपका ब्लू लाइन आपके प्राइस के साथ आ गया. अब सी दिस व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. ये फ्रेम आपको बहुत क्लियरली दिख पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले फ्रेम क्या था, पहले आपका ब्लू लाइन जो थी वो कंटिन्यूसली ऊपर चल रही थी प्राइस पे. ओवर हियर यू कैन सी दिस, राइट. दिस इज योर लाइन, ब्लू लाइन, ये कंटिन्यूसली प्राइस के ऊपर चल रही थी. अब ये क्या हो गया, प्राइस के ऑलरेडी साथ में आ गया. यहाँ पर क्या हो गया है, प्राइस के साथ में आ गया. तो जब ब्लू लाइन प्राइस के साथ में आ जाता है और साइडवेज हो जाता है, मतलब प्राइस के अंदर ही ब्लू लाइन चलती है, वहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन होने का प्रोबेबिलिटी बनता है. कहाँ पर बनता है, जब आपका ब्लू लाइन जो आपका 200 मूविंग एवरेज है उसके पास के अंदर, मतलब उसके अंदर जिगजैग आपका प्राइस चल रहा है, तो वहाँ पर एक बॉटम बनने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है. और यू कैन सी दिस हाउ दिस बॉटम हैज़ फॉर्म्ड. अब ये बॉटम फॉर्म हुआ यहाँ पर, मतलब साइडवेज मोमेंटम हो गया, एक पुल बैक आ गया यहाँ पर. तो आपका ट्रेंड चेंज का पहला रूल क्या होता है, ट्रेंड चेंज का फर्स्ट रूल ये होता है कि आपका एक बड़ा स्विंग होना चाहिए और फिर थोड़ा सा एक करेक्शन के बाद में वापस से न्यू स्विंग होना चाहिए. तो ये दोनों चीज़ भी हमने यहाँ पर देखी.
तो अब ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि ट्रेंड चेंज हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अभी यहाँ पर बॉटम से डायरेक्टली अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ सीक्वेंस। जैसे हमने पहले देखा अप ट्रेंड था, फिर कंसोलिडेशन चॉपी ट्रेंड हुआ, फिर डाउन ट्रेंड हुआ। जैसे हम स्टेज एनालिसिस में देखते हैं, जब एक ग्रोथ स्टेज होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज होता है, और फिर डिक्लाइनिंग फेज चालू हो जाता है स्टॉक्स में, राइट। वैसे ही हमने यहाँ पर भी देखा, लुपिन में भी पहले ऊपर था, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद वापस साइडवेज हो गया, अब ऊपर जाने वाला है। तो अब ऊपर जाने के लिए इट हैज़ टू कन्फर्म द ट्रेंड। तो ट्रेंड कन्फर्मेशन का बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ आपको मैं। ट्रेंड कन्फर्मेशन का बहुत बड़ा सीक्रेट, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ट्रेंड चेंज हमेशा एक स्विंग पे नहीं होगा। मैक्सिमम केस में, इनफैक्ट 90% केस में, कोई स्टॉक अगर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, इट हैज़ टू गेट मल्टीपल सपोर्ट एरियाज। तो अब यहाँ पर भी आपका बॉटम फॉर्मेशन बनेगा। अब ये बॉटम फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, सी दिस, राइट, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट है और अब यहाँ पर भी यही सपोर्ट यही जोन में आ गया। तो अब यहाँ पर आपका बॉटम फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो गया है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन के लिए मल्टीपल सपोर्ट्स चाहिए, एंड अगेन सी दिस इज अप ट्रेंड। ठीक है, क्लियर है ये। तो वापस से अप ट्रेंड में आ गया स्टॉक। अब जब अप ट्रेंड में आएगा तो हाउ यू नीड टू ट्रेड, यू नीड टू ट्रेड व्हेनेवर योर स्टॉक प्राइस इज कमिंग नियर योर 50-day मूविंग एवरेज। जब स्टॉक प्राइस 50-day मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, यू कैन बाय। ना अगेन यहाँ पर तो ये थोड़ा चॉप हो गया, सो देयर इज नॉट अ बाइंग सिग्नल, बट देन जब भी आपका 50-day मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक आता है, यू कैन सी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल इज योर इंडसइंड बैंक। सबको पता है कि पहले इंडसइंड बैंक अच्छा चल रहा था, 2013 के बाद में 15-16 में अच्छा चल रहा था बैंक, और 17 के बाद से कोलैप्स आया है, यहाँ पर 18 के बाद में कोलैप्स आया है। तो आप देखिए पहले इसका ट्रेंड कैसा था, चेक आउट द ट्रेंड, इट्स अपवर्ड्स, राइट, इट्स गोइंग अपवर्ड्स। तो आपको क्या करना है, जब भी 200 मूविंग एवरेज को स्टॉक प्राइस ने ब्रेक किया, आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है अनटिल वापस से, जब तक वो अपना ट्रेंड रिज्यूम ना करे, अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक ना करे, तब तक आपको थोड़ा सा रुकना है, बिकॉज आपको नहीं मालूम है ट्रेंड चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है, राइट। अब यहाँ पर सेम चीज़ आप देख पाओगे इसमें कि जब भी आपका स्टॉक 50-day मूविंग एवरेज को टच किया है, उसके बाद में आपको मोमेंटम अपसाइड में देखने मिला है। यू कैन क्लियरली वॉच दिस, राइट। यहाँ पर आप देख पाओगे कैसे इसमें मोमेंटम आ रहा है। सी दिस, 50-day मूविंग एवरेज के आसपास आया, इट्स अ बाय। 50-day मूविंग एवरेज के आसपास आया, इट्स अ बाय। तो यहाँ पर आपको क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है स्टॉक में। सी दिस, देयर इज़ अ क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में यहाँ पर साइडवेज हो गया। नाउ यहाँ पर भी एक चीज़ होती है कि आपका 50 मूविंग एवरेज आपके 200 मूविंग एवरेज को क्लोज कर देता है, मतलब यहाँ पर बाइसेक्ट कर देता है। और यहाँ पर ये देखो, जैसे इसको क्रॉस ओवर हो गया, इसको बोलते हैं डेड एंड। डेड एंड बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड खत्म होने की बहुत बड़ी सिग्नल मिल रही है हमें प्राइस पे, तो इसको बोलते हैं डेड एंड, इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। तो यहाँ पर जब ये डेड क्रॉस ओवर आ जाता है, मतलब आपका ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रेंड चेंज हो गया, तो एक बहुत बड़ा स्विंग के साथ में ट्रेंड चेंज होता है, तो हमेशा ही वो एक नेगेटिव सिग्नल होता है किसी भी स्टॉक के लिए, चाहे वो कौन से भी फेज में हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि आपका ट्रेंड चेंज हो गया। उसके बाद में आप देख सकते हो द स्टॉक हैज़ स्टार्टेड अंडर परफॉर्मेंस। तो पहले के ट्रेंड में आप चेंजेस देख पा रहे हो और अभी के ट्रेंड में आप चेंजेस देख पा रहे हो क्लियरली आपके स्क्रीन के सामने। और ये बहुत बड़ा फॉल भी मार्केट में आया जब DHFL IL&FS वाले क्राइसिस ऑलरेडी ओपन अप हो गए, बिकॉज ये बैंक का कमर्शियल बहुत बड़ा एक्सपोजर ये सब स्टॉक्स में था, ये सब कंपनीज के अंदर था, और इसलिए उनको हैवी लॉसेज हुए। तो हम फंडामेंटल के अंदर तो नहीं जा रहे, बट मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ कि आपको अगर फंडामेंटल्स नहीं इतने समझ में आते, जैसे आपको टेक्निकल समझ में आता है, प्राइस समझ में आता है, बिकॉज दैट इज़ बिट सिंपलर। तो अगर वो सिंपल है आपके लिए, तो आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो दिस इज़ अ बिट चॉपी ट्रेंड, बट ट्रेंड वापस से रिज्यूम हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, यहाँ पर आपको एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली, एंड अगेन दिस हैज़ गिवन योर क्रॉस ओवर। नाउ अगेन इट हैज़ गिवन अ क्रॉस ओवर, यू नीड टू बी कॉशियस। आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा खुद से, बिकॉज अभी ये डाउन ट्रेंड सिग्नल कर दिया है स्टॉक ने, इसने ऑलरेडी लो ब्रेक कर दिया है। तो भाई स्टॉक इसमें चॉपी रहेगा ट्रेंड, और या तो हो सकता है कि वापस से नीचे भी आ जाए। सो गाइज आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड होगा स्टॉक में, फिर
जब आपका क्रॉस ओवर होगा तब स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, क्रॉस ओवर के बाद में स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। वैसे ही एक बॉटम फॉर्मेशन होगा जहाँ पर वापस से ये 200 मूविंग एवरेज इस तरीके से प्राइस के अंदर जाएगी, फिर उसके बाद में एक और आपको पुल बैक मिलेगा और इस तरीके से आपका ट्रेंड चेंज होगा, फिर ये मूविंग एवरेज राइजिंग होगा। तो जब भी आपका 50 डे मूविंग एवरेज राइजिंग है, 200 डे मूविंग एवरेज राइजिंग है और प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, दैट इज द आइडियल केस फॉर अ अप ट्रेंड, और उसके बाद वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज ऊपर होगा, 50 मूविंग एवरेज इसके स्टॉक के आसपास चलेगा, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। तो वहां पर आपको बाइंग नहीं ढूंढनी है। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन है। आई होप यू लाइक्ड इट, और आप अगर उसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपके लिए गेम चेंजर था या फिर आई ओपनर था, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, आईजीएल में भी देख लेते, बिकॉज एक टाइम था जब आईजीएल पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली आईजीएल का ट्रेंड देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और इसीलिए यहाँ पर ये अप ट्रेंड में था। और जब ये अप ट्रेंड में था, यू कैन सी दिस, देयर इज अपॉर्चुनिटी टू बाय, यहाँ पर देयर इज अपॉर्चुनिटी टू बाय ओवर हियर अगेन, यहाँ पर भी बाय है, फिर यहाँ पर भी बाय है, ठीक है। अब यहाँ पर सेल कहाँ से, मतलब स्टॉक का खराब टाइम कहाँ से शुरुआत हो गई, जब ये पहला क्रॉसओवर आ गया। तो जब यहाँ पर क्रॉसओवर आ गया विच इज़ योर डेड एंड, डेड क्रॉसओवर जिसको बोलते हैं, उसके बाद देखिए ये स्टॉक का मोमेंटम साइडवेज हो गया। अब ये ट्रेंड खराब हो गया, बिकॉज पहले के ट्रेंड में और अभी के ट्रेंड में यू कैन फाइंड द डिफरेंस योरसेल्फ। अब यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो जब साइडवेज होगा, जब डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। सेम केस, वापस से ये ऊपर गया, जब वापस से अपना ट्रेंड रिज्यूम किया तो आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, राइट। लेकिन वापस से ये बड़ा मूव आया, तो ये बड़े मूव को हम क्या बोलते हैं, आपने अगर मेरे पहले के मूव्स देखे होंगे यहाँ पर, मतलब पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप टेक्निकल थर्सडे के सीरीज कंटिन्यूसली वॉच करते हो, इसको हम बोलते हैं बिग बी इसको हम बोलते हैं बिग बेयर। तो जब ये बड़ा बेयर का मूवमेंट आता है ना, तो उसके बाद में ये भी एक साइन होता है कि यहाँ पर ट्रेंड खराब होने वाला है, क्योंकि बड़े प्लेयर स्मार्ट मनी अगर किसी भी ट्रेंड में बने हुए हैं और स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे इतना बड़ा मूवमेंट आए स्टॉक में। और इसलिए यहाँ पर देखो यार, ये जो प्राइस का मूवमेंट आया है वो स्टॉक के मोमेंटम को अनस्टेबल कर दिया। फिर वापस से यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में एक और यहाँ पर क्रॉसओवर मिलता है, डेड एंड, एक और डेड एंड मिलता है। उसके बाद से ये था 2022 में, और 2022 से 2024 तक आप देख पाओगे स्टॉक इज स्टिल अंडर परफॉर्म। अभी तक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, और अभी भी आप देखोगे तो ट्रेंड क्लियर नहीं है, बिकॉज अभी भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। सो अब फंडामेंटल रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पर फंडामेंटल्स अभी इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज भाई कवर करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ प्राइस एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, कैसे प्राइस आपको इंडिकेट करता है कि उसका अगला मूव क्या हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है इसमें स्टॉप लॉस भी होगा, बट मैंने आपको ब्रॉडर पिक्चर बता दिया कि कैसे आप बॉटम फॉर्मेशन को पकड़ सकते हो, कैसे ट्रेंड को ट्रेल कर सकते हो, और डाउनवर्ड ट्रेंड से कैसे बच सकते हो डेड एंड फाइंड करने के बाद में। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। इसको हम गोल्डन क्रॉसओवर भी बोलते हैं। 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आई ओपनर है बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोगों को टॉप्स और बॉटम्स को फिगर आउट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो। अगर पसंद आया तो डू स्मैश द लाइक बटन, एंड ऑल्सो लेट मी नो सम की टेक अवेज इन द कॉमेंट सेक्शन। आप मुझे बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो देखना है, कौन से टूल को हमें कवर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के अलावा फंडामेंटल एनालिसिस या स्ट्रैटेजी या रिसर्च सेक्टर एनालिसिस पे हम जो करते हैं वो सब वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस वीडियो को सारे ही अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में आप शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया पे पुटअप भी कर सकते हो। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उनको यहाँ पर काफ़ी सारी लर्निंग्स मिल रही है, तो आप उनके साथ में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका कीमती समय हमारे साथ में बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।